गाइस व्हाट्स अप। सो यार आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं पॉलिटी में, उस चैप्टर का नाम है यूपीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज मैनी ऑफन वी सी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट ओपन माई ओपन बोर्ड एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सो नो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान जब हमारा बन रहा था तभी इस बॉडी को बनाया गया था। और जो आर्टिकल्स, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि यूपीएससी एज अ बॉडी के क्या फंक्शंस और रोल्स हैं, वो आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 315 तो आर्टिकल 323 जो हैं आपके, वो यूपीएससी से डील करते हैं। एंड अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल 316 आप बताओ कि क्या होता है, देन यू हैव दिस आइडिया कि 315 से लेकर 323 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, तो 316 भी यूपीएससी से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, देन यू कैन ईजिली मार्क द ऑप्शन विच केटर्स इनटू यूपीएससी। ठीक है, अगर हम पार्ट की बात करें तो ये पार्ट 14 में आता है आपका। ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 14 में आता है आपका यूपीएससी। देन अगर हम इसके चेयरमैन और मेंबर्स की बात करें तो जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए कि चेयरमैन और मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो एज सच क्वालिफ़िकेशन की कोई बात लिखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, बस ये लिखा है कि मान लो अगर 10 मेंबर हैं यूपीएससी में, तो 10 में से 5 यानी हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव सर्व द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि अगर 10 लोगों का पैनल है, 10 लोग हैं उस ग्रुप में, तो 5 ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एटलीस्ट 10 साल गवर्नमेंट को सर्व किया हुआ है। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, ये क्वालिफ़िकेशन एक बेयर मिनिमम से क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अगर बात की जाए टेन्योर की, तो टेन्योर चेयरमैन और मेंबर का जो होता है वो होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। इसमें जो चीज़ पहले हो जाएगी, यानी कि मान लो कोई एक बंदा है, उसने 59 पे ज्वाइन किया, तो वो 6 साल वैसे भी रह सकता है और 65 उसकी वैसे भी उम्र हो जाएगी। लेकिन एक कोई बंदा है जिसने ज्वाइन किया है 58 ईयर्स पे, ठीक है, 58 ईयर्स पे वो चेयरमैन बना है, तो वो मैक्सिमम कितना रह पाएगा, 64। ठीक है, और उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और या फिर ऐसा कोई बंदा जिसने 60 पे ज्वाइन किया है, तो वो 5 ही साल कर पाएगा। अगर वो 65 का हो गया तो वैसे भी उसको रिटायर होना है। ठीक है, सो दिस इज़ द ड्यूरेशन। अगर रेजिग्नेशन की बात करें, अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन अपना जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन है, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली बेसिकली। अभी तक किन किन चीज़ों को देखा हमने, क्वालिफ़िकेशन देख ली, हमने रेजिग्नेशन देख लिया, हमने टेन्योर देख लिया। ठीक है, हमने आर्टिकल्स देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें अब रिमूवल की, कि अगर यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को हटाना है, तो पहली बात तो हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है ना, और डायरेक्ट नहीं हटा सकता है। ठीक है, हटा सकता है लेकिन फाइनल ऑर्डर जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, बट डायरेक्टली अपॉइंट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली हटा भी दे। ठीक है, अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो रिमूवल के ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। रिमूवल के ग्राउंड्स हैं आपके बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि कर्जदार हो जाना, यानी कि आपका बेसिकली कर्जदार को आप इस तरीके से कह सकते हो कि मान लो इसने कोई पैसा लिया किसी से और अब ये वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। ठीक है, देन पेड एम्प्लॉयमेंट में आ जाना। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब अच्छी पोजीशन पकड़ ली, देन यू आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द यूपीएससी, है ना। फिर ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू। अब दो ये कारण है, मान लो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि आप इस चेयरमैन या मेंबर रहने के लायक नहीं हो,
प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है तो आपको हटा सकता है। या फिर आप अनफिट टू कंटिन्यू, यानी कि आप मेंटली साउंड नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते, देन यू आर अनफिट टू कंटिन्यू। एक कारण ये भी है जिसमें आप हटाया जा सकता है। अगर मिसबिहेवियर की बात करी जाए, ठीक है, मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे अगर हम हटा रहे हैं तो फिर डायरेक्टली हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो चीज़ मिसबिहेवियर जैसी लग रही है वो मिसबिहेवियर है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपना फैसला बताएगी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसी एक फैसले के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। अगर यूपीएससी की इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो बेसिकली 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं हमें। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि कोई इनको जल्दी से हटा नहीं सकता, देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसके उनको हटाने के लिए, ठीक है। फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस, बेसिकली कंडीशंस ऑफ सर्विस इन्होंने अपनी की बना रखी हैं, ठीक है, और इनकी जो भी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती हैं। देन एंटायर एक्सपेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जितनी भी सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स, ऑफिस के खर्चे, जितनी भी चीज़ें होती हैं यूपीएससी के, वो कहाँ से चार्ज होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती हैं। एंड नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों ही फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं सरकार में, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद यूपीएससी। हमने बेसिक चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं यूपीएससी की ऑलरेडी। अब हमें जो चीज़ें कवर करनी हैं वो हम बेसिकली कर लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। कोई भी ऐसी चीज़ जो आती है जो हमें लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, जब हम इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे देन विल डू द नेक्स्ट ऑफ इट, ठीक है। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप दिस चैप्टर। आई होप यू कुड गेट सम इनसाइट्स ऑफ यूपीएससी। इसके बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। एंड या विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज़ लव सिंह फ्रॉम डिफेंस कोड, ये दिलवानी रोड, ठीक है। चलो, ओके, बाय।